नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा की खबर के साथ। बड़ी खबर, हरियाणा में 3 फेज में खुलेंगे स्कूल। पहले फेज में 10वीं से 12वीं की क्लासेस शुरू होंगी, जबकि दूसरे फेज में 6ठी से 9वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। तीसरे फेज में 1ली से 5वीं की क्लास लगाई जाएगी। बता दें कि जुलाई में स्कूल खोलने पर फाइनल फैसला होगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस बात की जानकारी दी है। तो 3 फेजेस में बांटा गया है। पहले फेज में 10वीं से 12वीं की क्लासेस होंगी, दूसरे फेज में 6ठी से 9वीं की क्लासेस होंगी, जबकि तीसरे फेज में 1ली से 5वीं की क्लासेस शुरू की जाएंगी। और इन तीनों फेजेस को कब से लागू करना है, जुलाई में इसे लेकर फैसला लिया जाएगा। कंवरपाल गुर्जर हरियाणा के शिक्षा मंत्री, उनकी तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। केंद्र की ओर से जो गाइडलाइन आई, उन्होंने कहा कि सभी जितने भी प्रदेश हैं वो अपना निर्णय ले सकते हैं और अपने स्कूल खोल सकते हैं। तो उसके ही अंतर्गत हमने एक निर्णय लिया कि जुलाई मास में हम भी अपने स्कूल खोलने वाले हैं। इसका निर्णय हमने ले लिया और हम स्टार्टिंग जो है वो 10वीं, 11वीं और 12वीं 3 क्लासों को पहले शुरू करेंगे। उसके बाद हम 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं इसको खोल लेंगे और उसके बाद जो छोटी क्लास है हमारी 1ली से 5वीं, उस क्लासों को खोलने का हमने निर्णय ले लिया। चलिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता अंकित दुदानी का। अंकित, हरियाणा में 3 फेजेस में आप कह सकते हैं कि स्कूल्स खोले जाएंगे और कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है। अपडेट्स क्या है, क्योंकि शिक्षा किस तरीके से बच्चों तक पहुंचे, लॉकडाउन, कोरोना अब अनलॉक हो चुका है इस दौर में, ये एक बड़ा सवाल। बिल्कुल राज, जिस तरह से अभी एमएचए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम है, उस केंद्र सरकार की ओर से भी जो गाइडलाइंस आ रही है कि जुलाई में स्कूल खोले जा सकते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब प्रदेश सरकार भी अब फैसला ले रही है कि पहले 9वीं से 12वीं तक 10वीं, 11वीं, 12वीं तक जो 3 क्लास है वो पहले खुलेंगी और 1 जुलाई से उनको खोलने का विचार चल रहा है। और उसके बाद फिर 6ठी से 9वीं तक जो क्लासें हैं वो दूसरे फेज के अंदर खोली जाएंगी और फिर तीसरे फेज के अंदर 1ली से 5वीं तक की क्लासें हैं वो खोली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं फेज वाइज बांट करके और स्कूलों को खोलने के ऊपर विचार चल रहा है। हालांकि सरकार ने जो जिला स्तर के ऊपर कमेटियां भी बनाई है और उसमें सोशल जो लोग हैं उनको शामिल किया है, मीडिया के लोगों को शामिल किया है, जो कर्मचारी संगठन है उनको शामिल किया है, उनके प्रतिनिधियों को शामिल करके और उनसे सुझाव मांगे हैं कि किस तरह से शुरू किया जाए स्कूल खोलने का, शिक्षा को पटरी पर दोबारा से लाया जाएगा। तो उसके लिए उनके सुझाव मांगे गए हैं। तो उनके सुझाव की जैसे ही 8 जून तक रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद और उसमें क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है उसके ऊपर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी यही कहा शिक्षा मंत्री ने कि 1 जुलाई से तो 10वीं, 11वीं, 12वीं जो क्लासें हैं उनको चालू करने का अभी जो विचार है वो बन रहा है और उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। जी बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के इस दौर में बच्चों के लिए ये बेहद मुश्किल का दौर कहा जा सकता है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, लॉकडाउन था, इसकी वजह से काफी नुकसान बच्चों का हुआ। लेकिन उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों के सिलेबस को आगे बढ़ाया गया। बहरहाल अब स्कूल कब तक खुलेंगे इस पर विचार चल रहा है और जुलाई में आखिरी फैसला इस पर लिया जाएगा, जानकारी दी हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने। हरियाणा बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर, 8 जून को आएंगे 10वीं कक्षा के नतीजे। जी हां, साइंस के नंबर एवरेज के आधार पर मिलेंगे। लॉकडाउन के चलते साइंस का पेपर नहीं हो पाया। 12वीं के नतीजे जुलाई के अंत तक जारी होंगे। 1 से 15 जुलाई के बीच 12वीं के बचे हुए एग्जाम्स होंगे। जी हां, 12वीं के बचे हुए एग्जाम्स अभी होंगे। बाकी जो एग्जाम्स बच्चों के बचे थे उन्हें वैसे ही पास किया गया। या फिर 10वीं कक्षा की अगर बात करते हैं तो साइंस के मार्क्स उनके बाकी सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट्स की एवरेज के हिसाब से लगा दिए जाएंगे। लेकिन 12वीं के जो एग्जाम्स है वो 1 से 15 जुलाई के बीच में होंगे। ये बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, लॉकडाउन के चलते साइंस का पेपर नहीं हो पाया था 10वीं कक्षा का और 12वीं के नतीजे जुलाई के अंत तक जारी होंगे। 12वीं के बच्चों के कुछ एग्जाम नहीं हुए थे, उन एग्जाम्स को भी पूरा किया जाएगा। परीक्षा परिणाम सोमवार को बोर्ड इसी महीने दे रहा है और 12वीं की परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में
जब सीबीएसई आयोजित कर रहा है तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी आयोजित करवा रहा है। तो सर बात करें 12वीं की, तो 12वीं में काफ़ी समय भी लगेगा, तो रिजल्ट कब तक आ पाएगा? लगभग ये हमारा 22 दिन का सिस्टम होता है। जब परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी तो उसके 22 दिन के बाद हम ये परीक्षा परिणाम यानी कि अगस्त के महीने में फर्स्ट वीक में देने का प्रयास करेंगे। चंडीगढ़ में इस साल नहीं बढ़ेगी स्कूल फीस। जी हां, स्कूल फीस पर चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा आदेश। निजी स्कूल्स को फीस ना बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। ट्यूशन फीस भी बढ़ाने की इजाजत नहीं दी गई है। पिछले साल जितनी फीस ली गई थी उतनी ही फीस अब की बार भी ली जाएगी। जी हां, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस स्कूल नहीं लगा सकता। चंडीगढ़ में इस साल नहीं बढ़ेगी स्कूल की फीस, यहां तक कि ट्यूशन फीस को भी आप नहीं बढ़ा सकते। स्कूल फीस पर चंडीगढ़ प्रशासन का यह बड़ा आदेश। निजी स्कूल्स को फीस ना बढ़ाने के आदेश चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से दिए गए। ट्यूशन फीस भी बढ़ाने की इजाजत नहीं दी गई है। पिछले साल जितनी फीस उतनी ही फीस इस बार भी वसूलनी होगी। पंजाब के एसोसिएटेड स्कूल्स को बड़ी राहत। सरकार ने 2200 स्कूल्स को एक्सटेंशन दी है। साल 2020 और 21 के लिए मान्यता दी गई है। कोरोना संकट के चलते ही एक्सटेंशन मिली है। अब 21 दिसंबर तक निर्धारित मापदंड पूरे करने होंगे। मापदंड पूरे ना करने वाले स्कूल्स पर कार्रवाई होगी। अगले सत्र में सिर्फ प्री प्राइमरी कक्षाओं को इजाजत मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, साल 2020 और 21 के लिए ये नई चीज सामने आई है, जहां पर एक्सटेंशन इन्हें दी गई है और इसे कह सकते हैं एक फायदे का सौदा। पंजाब के एसोसिएटेड स्कूल्स को बड़ी राहत भी कहा जा सकता है। हरियाणा में कोरोना के मामले 2800 के पार पहुंच चुके हैं। 2864 तक मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। 12 घंटे में करीब 100 नए केस सामने आ चुके हैं। गुरुग्राम परेशानियां बढ़ा रहा है, लगातार मुश्किल का सबब बढ़ा रहा है। 55 नए केस यहां पर आज भी सामने आए हैं। तो ये कोरोना का ब्लास्ट गुरुग्राम में लगातार जारी है। गुरुग्राम की अगर आप बात करेंगे, सिर्फ गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में 1118 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। कुछ इनमें से ठीक हो चुके हैं, कुछ एक्टिव केसेस हैं। फरीदाबाद में 13 नए केस आज आए हैं और कुल आंकड़ा 498 पर पहुंच चुका है, यानी 500 से महज 2 कम। गुरुग्राम और फरीदाबाद में कुल मिलाकर 1600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अंबाला में 8, सोनीपत में 4, करनाल में 3 नए केस, जींद में एक 61 वर्षीय शख्स की मौत भी हुई। हरियाणा में कोरोना से अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है। साइबर सिटी में खतरे की घंटी, कदम कदम पर मंडरा रही मौत। कोरोना को रोकने का बड़ा चैलेंज। जून जुलाई ये वो महीना है जब कोरोना अपने चरम पर होगा और इसका ट्रेलर भी दिखना शुरू हो चुका है। पिक्चर अभी बाकी है, पता नहीं कि आगे कितना खतरा है। हरियाणा में तो जून के महीने में इतनी तेजी से टेम्परेचर नहीं बढ़ा जितनी तेजी से कोरोना के केस बढ़ चुके हैं और साइबर सिटी हरियाणा के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। कदम कदम पर मौत मंडरा रही है और यहां कोरोना को रोकने का बड़ा चैलेंज है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 7 दिनों में हरियाणा में कोरोना के केस करीब करीब डबल हो चुके हैं। आंकड़ा भी आपको बताते हैं। 27 मई तक हरियाणा में कोरोना के 1381 केस थे, जिनमें गुरुग्राम से ही 1337 मामले थे और 2 जून तक हरियाणा में कोरोना के 2652 मामले सामने आए, जिनमें गुरुग्राम के 1063 आंकड़े भी शामिल हैं। यानी महज 7 दिन में हरियाणा में कोरोना के 1271 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें गुरुग्राम के ही 726 केस शामिल थे। 27 मई को गुरुग्राम में कोरोना के 20 केस सामने आए। 28 मई को आंकड़ा 68 पर पहुंच गया। 29 मई को 115 केस नए सामने आए। 30 मई को कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ, 157 नए केस सामने आए। 31 मई को 57 मामले सामने आए। 1 जून को 129 केस और 2 जून को कोरोना के 160 केस सामने आ चुके हैं। यानी जहां 27 मई तक गुरुग्राम में 337 केस थे, वहीं 2 जून तक ये आंकड़ा 1063 तक पहुंच चुका है। अब आपको बताते हैं कि आखिर लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में कोरोना के कितने केस सामने आ चुके हैं और गुरुग्राम में आंकड़ा क्या था।
25 मार्च को 14 अप्रैल यानी 22 दिनों के लिए लॉकडाउन 1 तक हरियाणा में कोरोना के 184 केस थे। गुरुग्राम में आंकड़ा सिर्फ 32 पर था। 15 अप्रैल से 3 मई यानी कि 19 दिनों के लॉकडाउन 2 तक हरियाणा में कोरोना के 442 केस थे और गुरुग्राम में यह आंकड़ा 72 पर था। 4 मई से 17 मई यानी कि 14 दिनों के लॉकडाउन 3 तक हरियाणा में कोरोना के 910 केस थे और गुरुग्राम में आंकड़ा पहुंचा था 204 तक। 18 मई से 31 मई यानी कि 14 दिनों के लॉकडाउन 4 तक हरियाणा में कोरोना के 2091 केस थे, लेकिन गुरुग्राम में यह आंकड़ा 774 तक पहुंच गया। इन आंकड़ों से अब तक आप समझ चुके होंगे कि आखिर साइबर सिटी में कोरोना को रोकने का कितना बड़ा चैलेंज है। हिंदुस्तान तो अनलॉक हो रहा है, लेकिन कोरोना कब तक लॉक होगा इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। ऐसे में आप सतर्क रहें, सावधान रहें और सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना हर दिन नए नए ठिकाने ढूंढ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 8 जून से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट खोलने की मांग हो रही है। पंजाब हरियाणा बार काउंसिल ने पास किया प्रस्ताव। हाईकोर्ट ना खुलने पर प्रदर्शन तक करने की तैयारी। जब सब कुछ खुल रहा है तो कोर्ट क्यों नहीं? काउंसिल की तरफ से यह दलील दी गई है। शर्तों के साथ कोर्ट का काम भी शुरू हो, काउंसिल की तरफ से कहा गया है। 8 जून से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट खोलने की मांग की जा रही है। पंजाब हरियाणा बार काउंसिल की तरफ से ये मांग की गई है और अगर इस मांग को नहीं माना जाता तो प्रदर्शन तक करने की चेतावनी दी गई है। 8 जून से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट खोलने की तरफ रुख करने की बात की गई है। संवाददाता उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, ये मांग उठ रही है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को खोला जाए और बार काउंसिल की तरफ से ये मांग हो रही है, अपडेट्स चाह रहे हैं। देखिए राज, पिछले कुछ समय से लगातार जो एडवोकेट्स हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा बार काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जो पूरे पंजाब हरियाणा के वकीलों की एक ऐसी बड़ी संस्था है जिनके अंदर सारे वकील आते हैं और लगातार वकील जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि कोर्ट को कुछ एक 2 या 3 कोर्ट शुरुआत की जाए ताकि सिस्टम कुछ बन सके। और इसी का नतीजा ये है कि बार काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी और बार काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया और जिसमें ये मांग की गई कि ट्रायल बेस पर 2 या 3 कोर्ट्स खोली जाएं और एक सिस्टम के तहत खोली जाएं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी कोर्ट्स खोल दी जाए, उसमें सिर्फ चुनिंदा वकील हो जिनके जो केस हैं सिर्फ 4 या 5 वकील एक समय में मौजूद हों और मुंशी और जो क्लाइंट है वो ना आए वहां पर, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस वायरस के साथ जीना होगा। जब ये कहा जाता है कि हमें इस वायरस के साथ जीना होगा तो सिस्टम भी खुल रहा है, अनलॉक की तरफ भारत बढ़ रहा है। तो अब ये साफ कर दिया गया कि 8 जून तक अगर कोर्ट बार काउंसिल की जो रिक्वेस्ट है या उनका जो आग्रह वो नहीं मानती तो बार काउंसिल ने ये भी अपने रेजोल्यूशन में कहा कि वो एजिटेशन भी कर सकते हैं। जी राज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हाईकोर्ट ना खुलने पर प्रदर्शन तक की चेतावनी दी गई है। जब सब कुछ खुल रहा है तो कोर्ट क्यों नहीं, ये दलील काउंसिल की तरफ से। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल में भी कोरोना का कहर बढ़ रहा है। कांगड़ा से फिर सामने आए 4 नए मरीज। 353 पहुंचा प्रदेश का आंकड़ा। 208 मरीज एक्टिव, 136 ठीक हुए। प्रदेश में अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। कांगड़ा से फिर से 4 नए मरीज सामने आए हैं और कुल आंकड़ा 353 पर पहुंच चुका है। 208 मरीज एक्टिव है, 136 ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब तक 5 लोगों की जान भी जा चुकी है। रुक कर लेते हैं शिमला से संवाददाता प्रदीप ठाकुर का। प्रदीप, समझना चाह रहे हैं हिमाचल की स्थिति। पहले कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर कोरोना बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब सभी जिलों में कोरोना के मरीज है और कांगड़ा की हम स्थिति देख रहे हैं तो वहां पर 4 नए केसेस भी सामने आए, आंकड़ा 350 के पार। प्रदीप, अगर आप तक आवाज आ रही है तो हिमाचल में कोरोना की क्या स्थिति है ग्राउंड लेवल पर? जब आप जा रहे हैं लोगों के बीच में कोरोना को लेकर किस तरीके की मेंटालिटी देखने को मिल रही है? बिल्कुल राज, देखिए अगर देश की बात बढ़ रहे हैं और आज भी 4 नए मामले सामने आए हैं जो है दोपहर बाद, लेकिन सुबह के समय भी 4 मामले पहले आए थे। तो कुल मिलाकर 8 मामले आज हुए हैं और 4 मामले अकेले कांगड़ा जिला से हैं।
और इन चारों में से 3 लोगों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो प्रदेश से बाहर की है, लेकिन एक जो युवक है उसने क्वारंटीन के जो नियम होते हैं उसके तहत जो वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाया था उसके ऑर्डर्स को जो है उनको वायलेट किया है। इस वजह से इस व्यक्ति को 25 साल का ये युवक है, इसलिए इसको जो है इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन किया गया था और जब वहां पर इसके टेस्ट लिए गए तो ये जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी तरह से एक 30 साल का जो अभ्यस्त युवक है ये भी जो है जो बाहर से आया था, मध्य प्रदेश से इसकी ट्रैवल हिस्ट्री है और ये 27 मई को लौटा था और ये भी इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में ही था। तो ऐसे में कुल मिलाकर 4 मामले जो है वो यहाँ पर सामने आए हैं और सुबह के समय भी जो है किन्नौर जो अब तक बचा हुआ था कोरोना से, वहां पर भी 2 मामले सामने आए हैं। एक दंपत्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और इसी तरह से रामपुर, जो शिमला जिला का रामपुर क्षेत्र है, वहां के ज्यूरी में भी एक जो है व्यक्ति वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और एक बिलासपुर में कोरोना पॉजिटिव आता है। तो कुल मिलाकर 8 मामले हैं। इससे प्रदेश की जो चिंता है वो निश्चित तौर पर बढ़ रही है, लेकिन इसमें हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अच्छी बात ये है कि ये तमाम जो मामले हैं ये इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन के हैं, यानी इससे कम्युनिटी स्प्रेड जैसा कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल प्रदीप, बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और 353 कुल आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों का। हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग में कथित घोटाला मामले में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस्तीफे की मांग कर दी है। बड़ी खबर आपको बता दें कि राजीव बिंदल बीजेपी के अध्यक्ष पद से, हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। विजिलेंस विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस यानी हिमाचल में विपक्ष कह रहा है कि सरकार कैसे दोषमुक्त हो सकती है इन तमाम परिस्थितियों के बीच में, और इसी कारण उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सूबे के मुखिया यानी सत्ता पक्ष से जयराम ठाकुर अपना इस्तीफा दें। बहरहाल कई सवाल, उन सवालों के बीच में जयराम ठाकुर और कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिक्रिया, हालांकि इंतजार रहेगा कि इस पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं। जी हां, हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग में कथित घोटाला हुआ जिसके बाद सियासत पूरे तरीके से गरमाई हुई है। हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार पूरी तरह नाकाम हो गई है, पूरी तरह असफल हो गई है और घोटाले जो है लगातार जो है सारे सरकार में हर स्तर पे हो रहे हैं और भ्रष्टाचार के चलते पार्टी अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है। इसलिए कांग्रेस विधायक दल एक मत से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इस्तीफे की मांग करती है। तो आप सुन रहे थे मुकेश अग्निहोत्री को, जिनकी तरफ से इस्तीफे की मांग सीएम से की जा रही है। संवाददाता जीएस तोमर शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं। जीएस तोमर, आपसे समझना चाह रहे हैं स्थिति को कि सियासत पूरे तरीके से चरम पर है। स्वास्थ्य विभाग में कथित घोटाले के बाद बीजेपी के जो हिमाचल अध्यक्ष थे राजीव बिंदल, उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया और अब सीएम के इस्तीफे की मांग हो रही है। राज, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से प्रदेश की सियासत इस मुद्दे पर गर्मा गई है, लगातार ये मुद्दा जो है तूल पकड़ता जा रहा है और आज जैसे कि माकपा भी राजभवन पहुंचा और उसने भी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और ये मांग की कि इसकी जांच जो है सिटिंग जज हाईकोर्ट से होनी चाहिए। उसी तरह कांग्रेस ने भी आज विधायक दल की बैठक बुलाई। लगभग 20 से ज्यादा विधायक जो है बैठक में पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह स्वयं जो है बैठक में आए थे। उसके बावजूद बैठक में यह फैसला लिया। विपक्ष का यह सीधा कहना है कि राजीव बिंदल जी के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, अब सीएम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जिम्मेदारी लेनी होगी और इस्तीफा देना होगा। विपक्ष का यह सीधा आरोप है कि 2.5 साल में स्वास्थ्य विभाग जो है घोटालों का विभाग बन चुका है। सभी तरह के घोटाले जो है स्वास्थ्य विभाग में लगातार होते आए हुए हैं। ऐसे में विपक्ष की ये लगातार मांग जो सीएम जयराम की इस्तीफे को लेकर वो जबरदस्त तरीके से जोर पकड़ रही है। राज, वहीं विपक्ष ने जो स्वास्थ्य मंत्री है पूर्व में विपिन सिंह परमार, उनका अध्यक्ष बनाने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का ये कहना है कि आखिर विपिन सिंह परमार को इतना जल्दी क्यों बदला गया और क्यों जो है उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बिठाया गया। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी विपक्ष एक सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा है। राज, तो ऐसे में अब विपक्ष जो है अपना आक्रामक रूप धारण कर चुका है और उनका ये कहना है कि अब
सीएम जयराम ठाकुर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और ये बताएं कि कोरोना काल के दौरान जो ढाई महीने के अंदर जो खरीद फरोख्त हुई है उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, तो संगठन के अध्यक्ष का इस्तीफा किस आधार पर लिया जा रहा है? अभी तो जांच चल रही है, अभी तो सीधा भ्रष्टाचार का आरोप स्वास्थ्य विभाग पर लगा है, मुख्यमंत्री खुद स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं। ऐसे में आप संगठन के मुखिया के सिर पर ये जो जिम्मेदारी मर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों का ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए जीएस, बेहद शुक्रिया जानकारी के लिए और इंतजार रहेगा कि अब सरकार की तरफ से, जयराम ठाकुर की तरफ से कांग्रेस की इस रवैये पर क्या कुछ कहा जाता है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहे हमारे साथ।